मदीने से आता तो उसके हाथ पैरों को चूमता, क्यों ना मैं मदीना जाऊं, मेरा बाप मुझसे खुश हो जाएगा। कहने लगा बाप मैं मदीना जाना चाहता हूं। का बेटा नहीं। कहा क्यों? कोई और मदीना जाए तो खुश होते हैं, बेटा जा रहा तो मना कर रहे हैं। कहने लगे बेटे मदीने से जाने से पहले अदब की डिग्री लेना जरूरी है। इसी को तो आला हजरत ने कहा था, हरम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। किसी दूसरे आशिक ने कहा था, संभल के पांव रखना हाजियों शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। बेटे मदीनाबाद में जाओ। ये जुमला मैंने बोला कि किसी अच्छे आलिम और आशिक रसूल से पहले मुलाकात करना, उसकी सोहबत में रहना, फिर मदीने जाओ। बेटे ने कहा बाप मैं तो अदब करना जानता हूं। कहा बेटे इसमें आप मुकम्मल तरीके से अभी और कमाल हासिल करो। बेटा बाप के कदमों पे गिर गया, बाप मुझे इजाजत दे दे, इजाजत दे दे। बाप ने इजाजत दे दी, मगर आखिरी बार ये कहा कि बेटे वहां अदब को ना भूलना। बेटा मदीना चला गया, मदीना जाके वहाँ की कंकरियों का अदब करता, वहाँ के शजर व हजर का अदब करता, वहाँ के बच्चों का अदब करता, हवाओं का अदब करता, फजाओं का अदब करता, परिंदों का अदब करता। लोगों चलता भी तो बड़ी धीरे धीरे चलता, निगाहों को झुका के चलता। लोगों जरा गौर करो, हर चीज का अदब 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 करता। अदब करते करते हाल ये था कि एक दिन नबी के रोजे पे खड़े होकर नबी की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ रहा था। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। सलातो सलाम पढ़ रहा था, निगाह उठा के देखा कि एक कुत्ता दौड़ा चला आ रहा है नबी की बारगाह में। जब कुत्ते को आते हुए देखा तो इसने सोचा ये कुत्ता है, कहीं यहाँ पेशाब ना कर दे, यहाँ नापाक ना कर दे। लोगों कुत्ते को मारा, मगर कुत्ता भागने को तैयार नहीं। कुत्ता कह रहा था अगर तू मोहब्बत में आया है तो हम भी मोहब्बत में आया है, अगर तू इश्क में आया है तो हम भी इश्क में आया है। कुत्ते को भगाया मगर कुत्ता ना भागा, कुत्ते को मारा मगर कुत्ता ना भागा, कुत्ते को डांटा मगर कुत्ता ना भागा। जब कुत्ता ना भागा, जलसे में आने वालों, इसने एक पत्थर उठा के कुत्ते की पीठ पे दे मारा। जैसे ही पत्थर कुत्ते की पीठ पे मारा, कुत्ते के जख्म लगा, चोट लगी, कुत्ता चीखता हुआ भागा। कुत्ता भाग गया, इसका मदीने का सफर मुकम्मल हो गया। ये जब अपने घर आया बड़ा खुश और खराब था, मेरा बाप खुश हो जाएगा, गले से लगा लेगा, पेशानी को बोसा देगा, इसलिए कि मैं नबी के रोजे से आया हूँ, नबी की नगरी से होके आया हूँ। लोगों जरा गौर करना, जब बाप की बारगाह में यह हाजिर हुआ और बाप को सलाम किया तो बाप ने गुस्से से चेहरे को फेर लिया। कहने लगा मेरे बाप अगर कोई मदीना से आता है तो तू उसके पैरों को बोसा देता है, आंखों को बोसा देता है, हाथों को बोसा देता है। तेरा बेटा मदीने से आया है, तूने बेटे से चेहरा फेर लिया है। मेरे बाप मैं भी उसी मदीने से होके आया हूँ जिस मदीने से दुनिया के लोग होके आते हैं, लेकिन बेटे से इतनी बेरुखी किस लिए है? बेटे की तरफ निगाह क्यों नहीं उठा के देखते? तो बाप ने जवाब दिया, अल्लाह वाले ने जवाब दिया, आशिक़े मुस्तफ़ा ने जवाब दिया, मैंने कहा था मदीने जाओ तो अदब की डिग्री लेके जाओ, लेकिन तुम मदीना तो गए हो, लेकिन किसी का दिल तोड़ के आए हो, वहां पे अदबी करके आए हो, इसलिए तेरा बाप नाराज है। कहने लगा खुदा की कसम बाप मैंने बेअदबी नहीं की है, मैंने वहां की हवाओं का अदब किया है, मैंने कंकरियों का अदब किया है, वहां के पत्थरों का अदब किया है, मैंने जानवरों का अदब किया है। ओ मेरे बाप अगर कोई पत्थर मेरे सामने आता तो चूम के एक तरफ रखा करता था, मैंने बेअदबी नहीं की है। कहा मदीने के अय्याम पे नजर सानी करो, तुमने कहा बेअदबी की है? जब इतना कहा तो बेटा बोला बाप मैंने अपने हाफजे पे जब जोर दिया तो मुझे इतना समझ में आ रहा है, उसे अदब का हो या बेअदबी, उसे मोहब्बत का हो या गुस्ताखी। मैं एक दिन नबी के रोजे पे खड़ा था, नबी के ऊपर सलातो सलाम भेज रहा था, एक कुत्ता आया, वो कुत्ता आने के बाद में वहां दौड़ा चला आया, वहां घूम रहा था। मैंने सोचा गलाजत ना कर दे, मेरे नबी के दयार को नापाक ना कर दे, इसलिए मैंने कुत्ते को भगाया। कुत्ता ना भागा तो मैंने पत्थर उठा के मारा ताकि कुत्ता भाग जाए। जब पत्थर मारा तो कुत्ता भागा,
बाप ने कहा कहाँ पत्थर लगा था जरा जगह बता। कहा कुत्ते की पीठ पे पत्थर लगा था। बाप ने कहा करीब आ। बाप ने अपना कमीज उठाया, कुर्ता उठाया और कहा जरा मेरी पीठ को देख। जब बेटे ने बाप की पीठ को देखा तो पत्थर का निशान बाप की पीठ पे नजर आया। कहने लगा बाप मारा कुत्ते का था, निशान तेरे है। कहा ओ बेटे तेरा बाप मदीने की गलियों में नबी का कुत्ता बन के गया था। नारे तकबीर। हा हैदरी, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरा बाप मदीने की गलियों में कुत्ता बन के गया। और कुत्ता बन के इसलिए जाते हैं, हम नहीं, बड़े बड़े कुतुब अब्दाल नबी का कुत्ता बन के जाते हैं। इसलिए कि कुरान के 15वें पारे ने साफ कर दिया अच्छों का कुत्ता भी जन्नती है। असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नती है। जब असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नती हो सकता है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कुत्ता क्यों ना जन्नती होगा। अरे कितने औलिया कितने कुतुब अब्दाल कुत्ता बन के जाते हैं। आला हजरत इसी को कह रहे थे अहमद रजा, बड़े बड़े आशिक यहाँ कुत्ता बन के घूमते हैं फिरते हैं। जब उन्हें दीदार नहीं होता तो तुझे कैसे दीदार होगा। बस आखिरी शेर में यही तो बोले, जब दीदार नहीं हुआ कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। दरबार बड़ा है तेरी जात छोटी है मदरसा। तू आया कि दीदार हो जाए। तू सोचता है कि तुझे इश्क है नबी से, तुझे क्या इश्क है। तुझसे बड़े आशिक कुत्ता बन के फिरते हैं। कोई क्यों, मास्टरी से बंद कर लो, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। शेर समझ में आया कि नहीं आया। तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हजरत का जब इतना कहना था तो अहमद रजा की किस्मत ने अंगड़ाई दी। क्या देखा कि छमा छम बरसती आंखों को जब निगाह को ऊपर उठाया तो किस्मत ने अंगड़ाई दी। और ऐसी अंगड़ाई दी ऐसी अंगड़ाई दी, क्या देखा कि रोज़े रसूल में जलवाए रसूल नजर आ रहा है। और जब जलवाए रसूल देखा तो नारा खड़े होकर लगाना कोई, जब तक क्या इश्क में तड़प रहे थे, 3 रातों से बेकरार थे, दीदार नहीं हो रहा था तो बार बार यही कह रहे थे, चमक तो सब पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और जब नबी का दीदार हुआ अपनी जागती हुई आंखों से मुस्तफा का जलवा देखा तो डंके की चोट पे बोले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रसूलुल्लाह या हैदरी, लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक दीदार नहीं था चमक तो सब पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जब दीदार हुआ तू जिंदा है वल्ला, वल्ला ये कसम है, वाव कसमिया है। तू जिंदा है वल्ला, अल्लाह की कसम तू जिंदा है। मेरी दुनियावी आंखों से आप छिप गए मगर आप जिंदा है। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाला। क्यों पूछे तेरी बात। जहन हाजिर है, नींद तो नहीं आ रही ना। इसलिए तकरीरें 2 तरह की होती हैं, एक होती है जागते हुए मजमे को सुनाने वाली और एक होती है सोते को सुनाने वाली। मेरे पास दोनों है। सही, इसलिए कि मैं मेहनत करूं और आपको जरा नींद का गलबा हो। जैसे मैं अभी स्टेज पे बैठा था, मेरे ऊपर नींद का गलबा, मैं थका हुआ हूँ। तकरीबन आज 120 रातें हो गई कंटिन्यू बोलते हुए। इसमें 2-4-5 दिन ऐसे होंगे जो मेरी तकरीर नहीं होगी। 120 रातें, मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल आखिर, 4 महीने 120 रातें हो गई। अब बताइए मैं कितना जगह हूँगा।
इतना भागदौड़ किया हूँ, स्टेज पे मुझे थोड़े से वो था, तो इसलिए वो नींद का जब होता है ना तो उसके लिए तकरीर अलग होती है। मुकर्रिर वो नहीं है कि जो चाहो वो सुनाओ, नहीं, जो मजमे की जरूरत है, जैसा मजमा है वैसी तकरीर होगी। ऐसे नहीं है कि जो मजमा आया, मैं तो ये सोच के भी नहीं बैठा था कि ये सुनाऊंगा। मैं देख रहा हूँ कि आप जब तक समाते आपकी रहेंगी बेदार, तो मैं इंशाल्लाह ऐसे ही सुनाता रहूंगा। क्योंकि आला हजरत का जो शेर है ना, वो हम मौलवियों के जल्दी समझ में नहीं आता, तो सोते हुए मजमे को कहां से समझ में आ जाएगा। तो ये तो भैंस के आगे बीन बजाना होगी ना। तुम सो रहे हो, मैं आला हजरत का शेर समझा रहा हूँ, तो ये बेवकूफी है ना, गुम्बद पे अखरोट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, है कि नहीं? गुम्बद पे अखरोट रुकता नहीं। तो जब मैं सोचूंगा, ये महसूस करूंगा कि आपके अंदर अभी कैपेसिटी है, जाग रहे हैं, तो फिर मैं ऐसी बातें बताऊंगा जिसके अंदर थोड़ी गहराई होती है। और जब मैं ये देखूंगा कि आप अब सोने के मूड में, तो तकरीर का गेर बदल दूंगा। हाँ, वो भी मुझे आता है। तवज्जो है? मजा आ रहा है कि नहीं? शेर समझ में आया हजरत का? कोई क्यों पूछे अहमद रे तेरी औकात क्या है, कहाँ तू फकीरे अजम, ये अमीरे हरम है। हाय मैं सरापा खता, तू सरापा अता, मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम, तू कुजा मन कुजा। तू कुजा तू कहाँ में, क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हमारी तो औकात क्या है मदरदा, इतनी बड़ी डिमांड कर दिया, इतनी बड़ी बारगाह में डिमांड कर दिया, जागते हुए दीदार, कोई क्यों पूछे तेरी बात भाई है? तुम बहुत बड़े के पास जाओगे तो लोग क्या कहेंगे, तुझे कौन पूछेगा वहां, बड़े बड़ों की बात है वो, तू वहां जरा, तुझे कौन पूछेगा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। लोगों इसी नात में एक शेर रखिए, क्या है, रखिए, क्या है, जैसे हैं खानाजाद है हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। मोल के ऐबदार फिरते हैं, मोल के ऐबदार फिरते हैं। और समझ में नहीं आया वो कुछ, मैंने भी शेर पढ़ा, यकीनन कुछ नहीं समझ में आया, मेरी गारंटी, मेरी गारंटी। आया कुछ समझ? अच्छा बताओ। कुछ नहीं, हकीकत बात, कुछ भी नहीं आया। इस शेर के अंदर 60 अहदीस मुबारका, 60 और 7 कुरान की आयतों का निचोड़ इस एक शेर के अंदर है। रखिए जैसे हैं खाना जाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते। कुछ नहीं समझ में आया यार हजरत का शेर, मगर समझोगे तो खुदा की कसम आंख से आंसू आए। रखिए जैसे है खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते। कुरान की आयत का मफहूम सुनो जो इस शेर के अंदर है। बेटा आवाज नहीं आना चाहिए इसलिए कि मजमा अच्छा सुन रहा है। नवाब रजा ये तकरीर में कहीं नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ ये लोग अच्छी सुन।